नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ 9/13 इज़ एडिड टू 6/13, अगर 9/13 को 6/13 में ऐड करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट इज़ अ होल नंबर। 9/13 प्लस 6/13 इज इक्वल टू 6/13 प्लस 9/13 और 15/13, और डी कह रहा है 1 होल नंबर 2/13। देखिए 9/13 प्लस 6/13 इज इक्वल टू 6/13 प्लस 9/13, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद अब 9 में 6 प्लस करें 15/13 आता है, ये भी ठीक है। और जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर में चेंज करेंगे 1 होल नंबर 2/13 आएगा, तो ये भी ठीक होगा। जब ये तीनों स्टेटमेंट हमारी या ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, ए वाली जो हमारे पास ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। रिजल्ट इज़ अ होल नंबर, रिजल्ट होल नंबर नहीं बनेगा। ठीक, तो हमारे पास जो बी वाला पार्ट है वो है 5/8 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 5/8 माइनस 3/8 इक्वल होगा किसके। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल हम डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख लेते हैं। हाँ, 5 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2, तो हमारा आंसर आएगा 2/8। देखिए ए वाली ऑप्शन है हमारे पास 1/8, बी वाली ऑप्शन है हमारे पास 2/8, तो हमारा आंसर ये है 2/8, बी वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट है। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारे पास द डिफरेंस ऑफ 5 होल नंबर 1/4 एंड 2 होल नंबर 3/4 इज इक्वल टू, कहता है इनका डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा। अब देखिए अगर हम सिंपल देख लें 5 में से 2 माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा, लेकिन 1/4 और 3/4 देखिए 1 में से 3 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे इसको मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 4 5 ज़ा 20, 20 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 21/4। ठीक है, और माइनस आ जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 प्लस किया हमारे पास आ गया 11 और 4 वैसे ही आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, 21 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/4। अब 10 को हम अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और नीचे हमारे पास रिमाइंडर बच गया 2, तो हमारा आंसर आ गया 2 होल नंबर 2/4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जब 2 होल नंबर 2/4 आया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2 होल नंबर 1/2। देखिए जब 2 होल नंबर 2/4 होगा तो ये मज़ीद डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आ गया 2 होल नंबर 1/2। तो हमारी ये वाली जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये करेक्ट बनेगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट की तरफ। डी वाला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है द सम ऑफ 3 होल नंबर 2/5 एंड 4 होल नंबर 3/5 इज इक्वल टू। अब देखिए हमारे पास सम है तो 3 में हमने 4 प्लस, बल्कि ये फिर हमारा इसको भी जो है इम्प्रॉपर में ही लिख देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 में 2 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 17/5। ठीक है, और सम प्लस करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 20 में 3 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 23/5। ठीक है, अब देखिए इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40/5। अब ये कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो आंसर आ गया होल में 8। तो हमारा जो ये सी वाली ऑप्शन है ये करेक्ट बनेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी ई स्टेटमेंट की तरफ। ई स्टेटमेंट है हमारे पास द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 9/14 प्लस 5/18 इज़। 9/14 और 5/18 का कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा। देखिए 18 नहीं बन सकता क्योंकि 14 के टेबल में 18 नहीं आता, और 14 भी नहीं बन सकता क्योंकि 18 के टेबल में 14 नहीं आता, और इसी तरह 2 भी नहीं बन सकता, डिनोमिनेटर तो इससे ज़्यादा होगा। तो जब हमारे पास थर्ड वन कौन सी ऑप्शन बची, जब ए बी और सी डी हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, ए बी और डी इनकरेक्ट हो गया, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बची वो बची सी वाली 126।
9/14 प्लस 5/18 का कॉमन डिनोमिनेटर होगा 126। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब हमें जो फ्रैक्शंस दी गई हैं हमने उनको ऐड करना है, प्लस करना है। अब देखिए ए पे हमारे पास जो फ्रैक्शन है 3/4 प्लस 1/4 है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को लिख देंगे और ऊपर जो फ्रैक्शन है उसको हम प्लस कर देंगे। 3 में 1 प्लस किया 4 आ गया। अब जब नोमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो हम उसका आंसर 1 लिख देते हैं, तो इसका आंसर आया 1। अब हमारे पास बी वाली जो फ्रैक्शन है वो है 3/15 प्लस 8/15। ठीक है, डिनोमिनेटर 15 सेम है वो लिख देंगे हम वैसे ही, और 8 में 3 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 11, तो हमारा आंसर आया 11/15। अब सी पे जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं वो है 5/6 प्लस 1/6। ठीक है, डिनोमिनेटर 6 सेम है तो हमने 6 लिख दिया। अब 5 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 6। अब जब डिनोमिनेटर और नोमरेटर सेम हो गए तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने डी वाली फ्रैक्शंस की तरफ। डी फ्रैक्शन है हमारे पास 9/10 और प्लस 3/10। डिनोमिनेटर 10 सेम है तो हम डिनोमिनेटर वैसे ही लिख देंगे। 9 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए 12 और 10 दोनों मज़ीद आगे कटते हैं, इसको काट देंगे। 2 6 12 और 2 5 10, तो हमारा आंसर आ गया 6/5। ई पे हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 7/22 प्लस 3/22। ठीक है, 22 डिनोमिनेटर सेम है, हम एज इट इज़ उसको लिख देंगे। 22 डिनोमिनेटर और 7 में 3 प्लस कर देंगे, जो आ जाएगा हमारे पास 10। अब देखिए ये फिर मज़ीद 2 से डिवाइड होता है, इसका आंसर आ जाएगा 2 5 10 एंड 2 1 2 2 1 2, तो हमारा आंसर आ गया 5/11। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।